देश में जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर की होड़ मची हुई है, उसके बाद से अब लोग एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहे हैं और उसी वैकल्पिक रास्ते को चुनते हुए एक इंडक्शन का रास्ता लोगों ने चुना। लेकिन सिलेंडर की कमी के बीच इंडक्शन चूल्हे की जो मांग बढ़ी है, उसके बाद आलम यह है कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इंडक्शन की बिक्री में 3 से 4 गुना तक का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियों ने कुछ ही दिनों में दामों में 10% तक की वृद्धि कर दी, यानी कि आपदा में अवसर ढूंढना कंपनियों ने शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने हर वर्ग के ग्राहकों को ध्यान में रखा है। बता दें कि दुकानदार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए 1500 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक के ब्रांडेड और सामान्य चूल्हे का भारी स्टॉक भी जमा कर चुके हैं, जो कि अपने ग्राहकों के हिसाब से इंडक्शन को बेचा जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी से लेकर ब्लैक मार्केटिंग से लेकर अब एलपीजी के दाम बढ़ाने तक लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन फिर भी एलपीजी गैस सिलेंडर की जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद से लोग इंडक्शन चूल्हे पर शिफ्ट होने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार ने पीएनजी पर शिफ्ट होने की बात कही थी और कहा था कि पीएनजी पर शिफ्ट होने वाले नए लोगों को छूट भी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इस होड़ के बीच इंडक्शन चूल्हे की मांग बढ़ी, उसके बाद से कहीं कहीं सिलेंडर आपूर्ति प्रभावित होने का जो असर है वो अब बिजली बिल पर दिखने लगा है। फरवरी में एक दिन की जो अधिकतम बिजली खपत है वो 345 मेगावाट थी, लेकिन 5 मार्च में खपत अचानक बढ़कर 415 मेगावाट तक पहुंच गई। वहीं पिछले साल की अगर हम बात करें तो साल मार्च माह में अधिकतम खपत जो है वो 398 मेगावाट दर्ज की गई थी। यानी कि एक ओर जो लोग हैं वो एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब उन्होंने वैकल्पिक रास्ता अपनाया तो कहीं न कहीं अब बिजली बिल की जो खपत है वो अब उनकी चिंता बढ़ा रही है। वहीं आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले सरकार की ओर से ये कहा गया था कि पाइपलाइन वालों को सिलेंडर नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, उपभोक्ताओं तक सिलेंडर आसानी तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था में भी सरकार की ओर से बदलाव कर दिया गया। सरकार ने कहा कि पाइप से मिलने वाली गैस यानी कि पीएनजी उपभोक्ताओं को फिलहाल घरेलू सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने ये बताया कि आधार कार्ड से पीएनजी वाले उपभोक्ताओं का डेटा लिया जा रहा है और अगर किसी ने सिलेंडर की जमाखोरी की तो फिर उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18,594 सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है। आपूर्ति होने के साथ ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जा रहा है। डीएसओ ने ये कहा कि पहले बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ये भी बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि सिचुएशन थोड़ी चिंतामय जरूर है। अधिकारियों की ओर से भी ये बात को मानी गई है, लेकिन वो किल्लत की बात को भी सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम आपकी बात करें, अगर आपके पास कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है और आपको सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आप स्क्रीन पर नजर आ रहे ये 4 नंबर्स पर फोन लगा सकते हैं और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आप कर रहे हैं, सिलेंडर मिलने में आपको परेशानी हो रही है, तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं।